एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वेरीफाई करना है, यानी LHS को RHS के इक्वल करना है। अब हमें बहुत अच्छी तरह से इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से किया जाता है ये भी पता चल चुका है, और डिटर्मिनेंट किस तरह से लिया जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये हमें सब पता है। तो लिहाजा हम इनको बहुत आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, यानी LHS को RHS के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि मैं सॉल्यूशन लिखूँगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, LHS को सोल्व करूँगा। तो LHS क्या है हमारे पास 2 3 1 -1। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 1 2 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका मैं क्या करूँगा, इन्वर्स करूँगा। किस तरह से, इक्वल टू, अब जो है कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 2 3 ज़ा क्या होगा 6 होगा। इसी तरह से 3 2 ज़ा क्या होगा, ये भी 6 होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब किसी भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। 1 3 ज़ा क्या होगा 3 होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब +0 लिखो या -0 लिखो एक ही बात है, रिज़ल्ट आपके पास 0 ही आएगा। ये -1 लिखूँगा, यानी कि इसका इन्वर्स करना है हमने। अब जो है क्या करूँगा, 6 + 6 क्या होता है, 6 + 6 होता है 12, 2 + 0 2 होगा। इसी तरह से 3 - 2 1 होगा, और 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, और इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। ठीक है, अब इसका इन्वर्स हम किस तरह से करेंगे कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, 12 की जगह 1, 1 की जगह 12 आ जाएगा, यानी 1 आएगा और इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या होगा, -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, -1 होगा, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इस तरह से। ओके, अब अपॉन क्या करूँगा मैं, अब इसी मैट्रिक्स का मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ले लूँगा, यानी कि 2 12 2 1 1 क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ले लूँगा, इक्वल टू क्या होगा, 1 -2 -1 12 एज इट इज़ लिखूँगा, 1 -2 -1 और ये 12 लिखा मैंने, इस तरह से। ओके, अब जो है कि मैं क्या करूँगा, 12 1 ज़ा 12, यानी डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करूँगा। 12 1 ज़ा क्या होगा, 12 होगा, माइनस, और 2 1 ज़ा क्या होगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब 12 - 2 क्या होता है, 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/10 इंटू क्या होगा, 1 -2 -1 और ये 12, इस तरह से। अब मैं क्या कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/10 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत अच्छी तरह से आती है। 1/10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1/10। 1/10 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -2/10 आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/10 को तो -1/10 आ जाएगा। 12 को 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12/10 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब ये किसके इक्वल होगा, अब देखो सिंप्लीफाई करना है, 1/10 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। इसी तरह से -2/10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो -1/5 हो जाएगा। इसी तरह से -1/10 होगा। इसी तरह से 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया। अब हम RHS सोल्व करते हैं। RHS का रिज़ल्ट भी ये आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वेरीफाई हो जाएगा। तो अब जो है कि हम क्या करते हैं, RHS, तो RHS क्या है हमारे पास, 3 1 2 0, इसका इन्वर्स करना है इनटू 2 3 1 -1, और इसका भी क्या करना है, इन्वर्स करना है, इक्वल टू। अब इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, इसका मैं एडजॉइंट लूँगा, 3 की जगह 0 आ जाएगा, ये +1 -1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, और 0 की जगह 3 आ जाएगा। ये तो हो गया एडजॉइंट अपॉन, और इसी मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगा, यानी कि 3 1 2
0 इनटू, अब इस मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट लूँगा, क्या आएगा 2 -1 आ जाएगा, 2 की जगह -1 आएगा, ये 3 माइनस का हो जाएगा, ये 1 भी माइनस का हो जाएगा, -1 की जगह ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इस तरह से। ये तो हो गया एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 3 1 -1। ओके, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा इस तरह से अपॉन। अब क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों का डिटर्मिनेंट हम इवेल्यूएट कर लेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, 0 - 2 क्या होगा -2 होगा, 2 - 3 -1 होगा, 6 + 6 12 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अपॉन, अब ये क्या होगा 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या होगा -2 - 3 -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एडजॉइंट है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 1 - 2 -1 12 लिखा हमने, अपॉन, अब देखो 2 5 से क्या होगा 10 आ जाएगा, 10 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस +10 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इस बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं क्या लिखूँगा 1/10 लिखूँगा, और 1 - 2 -1 और 12 इस तरह से लिखा, इक्वल टू, अब क्या करेंगे 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/10 हो जाएगा। 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया 1/10, -2 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -2/10 हो जाएगा। 1/10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/10 हो जाएगा। 1/10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/10 हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू, अब ये 1/10 एज इट इज़ लिखेंगे, -2/10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, -1/10 होगा, 12/10 यानी कि 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा LHS है वही हमारा क्या है RHS है। तो LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, क्या लिखेंगे वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 के 2 में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हैं, इससे पहले रियल मैट्रिक्स थे। अब जो है कि हम LHS को RHS के इक्वल करेंगे। किस तरह से इक्वल करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं LHS को सॉल्व करूँगा। तो LHS क्या है मेरे पास, LHS 1 आयोटा 1, इसी तरह से क्या है 1 आयोटा 1, इस तरह से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका मैं क्या करूँगा, इन्वर्स करूँगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 आएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा इस तरह से।
ओके। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे। अब ये क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो मैं लिखूँगा 1 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा, 0 होगा। प्लस आयोटा माइनस आयोटा यानी आयोटा माइनस आयोटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर, अब देखो ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखूंगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें अच्छी तरह से पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, -1 के बराबर होता है, और ये +1 लिखूंगा इस तरह से। ओके, अब जो है कि क्या करूँगा, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका मैं इन्वर्स करूँगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या है, 0 है। इसी तरह से ये क्या है, 0 है हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 + 1 क्या होगा, +2 हो जाएगा। इस तरह से जो है कि अब हम इसका इन्वर्स करेंगे, और इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका मैं एडजॉइंट लूँगा। अब इसका जो एडजॉइंट होगा खुद यही होगा, 2 0 0 2 होगा। देखो ये 2 इस 2 की जगह, ये 2 इस 2 की जगह, इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। अब 0 की तो कोई साइन होती ही नहीं है, तो लिहाजा इसका एडजॉइंट सेम यही रहेगा। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 2 0 0 2, ये डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का। ओके, तो अब जो है कि ये पूरा किसके बराबर है, इस के मैट्रिक्स के इन्वर्स के बराबर है। ओके, तो जो है अब यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं कि ये तो एज इट इज़ लिखेंगे, 2 0 0 2 लिखा हमने अपॉन, अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 2 सा क्या होगा, 4 होगा, -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 - 0 4 के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 2 0 0 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2/4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 0/4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 0/4 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा, 2/4 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 0/4 यानी 0 हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा, 2/4 यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमने LHS को सोल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। तो इसी तरह से हम अब RHS सोल्व कर लेंगे, तो RHS क्या है हमारे पास, 1 -आयोटा 1, और इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, इनटू 1 आयोटा 1, इस तरह से इसका भी हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, इज इक्वल टू, अब देखो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा। इसका पहले एडजॉइंट करेंगे, 1 को इस 1 की जगह, इस 1 को इस 1 की जगह ले आएंगे, तो एक ही बात रहेगी 1, और इनकी साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये भी प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ये तो हमने कर दिया एडजॉइंट अपॉन। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, और ये क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा और 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे इसका, इनटू, अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, 1 होगा, माइनस आयोटा होगा, माइनस आयोटा होगा, और 1 हो जाएगा, इनटू अपॉन। अब इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 1 आयोटा 1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा इस तरह से अपॉन। अब डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, यहाँ माइनस की साइन आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो ये क्या है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर होता है। माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा क्या होगा, 0 होगा। माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और ये क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे इस तरह से, अपॉन, अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू, अब इक्वल टू ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये डायरेक्टली कर लेंगे, और ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। इसी तरह से माइनस माइनस +1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से, अपॉन, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 × 2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 0 0 2 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, अपॉन 2 2 क्या हो जाएगा, बल्कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे अब कि ये हमारे पास 2 2 क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये लिखेंगे 1/4 × 2 0 0 2 2 0 0 2, ये तो अब तक हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अब 1/4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ये 2/4 हो जाएगा। 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/4 आ जाएगा। 1/4 को 0 से, या 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/4 आ जाएगा। अब 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, इस तरह से। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2 आ जाएगा, और ये क्या होगा, 0 होगा। 0/4 यानी 0 होता है, 0/4 क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो LHS है वही क्या है, RHS है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो है कि क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम जो है कि वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो ये आपके समझ में आया होगा।